दोस्तों, अगर आप भी पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि हमको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपका आज जो भी क्वेश्चन होगा इस पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के रिलेटेड, तो आज आपके सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। आज मैं आपको बताने वाला हूं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड काम कैसे करता है, किस तरह का फंड है, कौन इसका फंड मैनेजर है, कितने तरह के चार्जेस आपको इस फंड के अंदर देने पड़ेंगे, या क्या प्रोज या क्या कॉन्स इस फंड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, क्या आप इस फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कौन इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि फंड किस तरह का है और कैसे काम करता है, दोस्तों ये एक ओपन एंडेड इक्विटी कैटेगरी का मिड कैप वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इस फंड के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा भारत की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड मीडियम साइज की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। इस फंड को 2013 में लॉन्च किया गया था। इस फंड को 3 फंड मैनेजरों के साथ मैनेज किया जा रहा है। मिस्टर अनिरुद्ध, कुणाल जैन, विवेक शर्मा, इन तीनों फंड मैनेजरों के साथ इस फंड को मैनेज किया जा रहा है। मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन सभी को अपने इस काम में, या फाइनेंशियल सेक्टर की आप बात बोल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है, जाके वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई एनुअल एएमसी चार्ज आपको पहले साल में नहीं देना पड़ेगा। जाइए अपना अकाउंट खोलिए और किसी भी एसेट में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मिस्टर अनिरुद्ध जी की बात करें तो उनको मोर देन 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट एंड डेट मार्केट का। अगर कुणाल जैन की बात करें तो इन्होंने बीकॉम और एमबीए मार्केटिंग में किया है और उसके साथ साथ ओवर द 12 इयर्स का एक्सपीरियंस भी हो चुका है फंड मैनेजमेंट में। फंड कैसे मैनेज किया जाता है इसका 12 साल का एक्सपीरियंस भी मिस्टर जैन जी को है। अगर मिस्टर विवेक शर्मा जी की बात की जाए तो उनको भी करीबन 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और इस फंड को ज्वाइन करने से पहले इन्होंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एंड जेपी मॉर्गन सर्विसेज के साथ भी काम किया है। अगर इस फंड के एयूएम की बात की जाए, एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो एज ऑन 31 दिसंबर 2021 तक इस फंड में 4070 करोड़ रुपीस अब तक इन्वेस्ट किया जा चुका है। अगर हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें कि इस फंड में आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने मोड से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे मिनिमम 1000 रुपए मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हैं, या लमसम अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस फंड के अंदर तो मिनिमम आप वन टाइम 5000 रुपए इस फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस फंड के चार्जेस को देखें, इस फंड में आपको 3 अलग अलग तरीके के चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। फर्स्ट एक्सपेंस रेशियो चार्जेस, सेकंड एग्जिट लोड चार्जेस, तीसरा स्टैंप ड्यूटी चार्जेस। स्टैंप ड्यूटी चार्जेस जो कि 1 जुलाई 2020 के बाद ही आपको हर म्यूचुअल फंड के अंदर देना पड़ता है, जो पहले 1 जुलाई 2020 से पहले नहीं देना पड़ता था। अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो चार्जेस को देखें तो 0.40% आपको एक्सपेंस रेशियो चार्जेस भी यहाँ पे करना पड़ेगा। 0.40% का मतलब ये है, अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया इस फंड के अंदर, वैसे तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया इस फंड के अंदर तो यहाँ पे आपको 40 पैसा आपका एक्सपेंस रेशियो चार्जेस काट लिया जाएगा। अगर एग्जिट लोड चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 0.50% एग्जिट लोड चार्जेस भी पे करना पड़ेगा अगर आप आपके इन्वेस्टमेंट को विद इन 90 डेज के अंदर रिडीम कर लेते हैं या पैसा निकाल लेते हैं। अगर हम स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 0.005% स्टैंप ड्यूटी चार्जेस भी पे करना पड़ता है। अगर इस फंड के टैक्सेशन की बात की जाए, यहाँ पे आपको 2 तरह के टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं। पहला एसटीसीजी, दूसरा एलटीसीजी। एसटीसीजी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एलटीसीजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको तब देना पड़ता है अगर आप इस फंड से पैसा 1 साल से पहले रिडीम कर लेते हैं या निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 15% एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप इस फंड से 1 साल के बाद पैसा रिडीम करते हैं तो यहाँ पे आपको 10% एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा अगर आपने आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1 लाख से ऊपर गेन किया है। तो अगर हम इस फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें कि इस फंड का पैसा जो भी आप इन्वेस्ट करोगे वो किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा या कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में यह फंड आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे को इन्वेस्ट करता है। जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, हेल्थ केयर में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, टेक्नोलॉजी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, फाइनेंशियल सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, या केमिकल सेक्टर में भी आप बोल सकते हैं कि आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। वैसे तो अलग अलग कई तरीके के सेक्टर में आपका पैसा इस फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन मेजरली यही जो सेक्टर है जो मैंने आपको बताया है, इनमें ज्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप टेक्नोलॉजी से
टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए, पोर्टफोलियो का मतलब है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा इस फंड के थ्रू। अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया जो भी पैसा है वो कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। वैसे तो इस फंड के अंदर करंटली 49 स्टॉक्स देखने को आपको मिल जाते हैं, बट मैं आपको 5 जो मेजर स्टॉक्स है उनके बारे में ही बता देता हूं। फर्स्ट, एबीबी लिमिटेड में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। सेकंड, एम्फेसिस लिमिटेड में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। थर्ड, जेपी मॉर्गन केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। फोर्थ, आईसीआईसीआई बैंक में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। फिफ्थ, डालमिया भारत लिमिटेड में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। आपको मैंने बता दिया ये है टॉप 5 जिनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। वैसे इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको 49 स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इस फंड के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है फायदा और नुकसान। अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको फायदा है, क्या नुकसान है। सबसे पहले अगर हम प्रोज की बात करें तो सबसे पहले फायदा है कि इस फंड ने अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिटर्न कमा के दिया है पिछले 3 और 5 साल का। 3 साल में देखे या 5 साल में देखे तो इस फंड ने अपने इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिटर्न कमा के दिया है। दूसरा, लोअर एक्सपेंस रेशियो चार्जेस आपको देखने को मिल जाता है। तीसरा, ये टॉप कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड है इस कैटेगरी का, ये लगातार अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दे रहा है। अगर हम कॉन्स की बात करें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में इसकी कैटेगरी से कम रिटर्न कमा के दिया है। दूसरा, ये बहुत ही हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपना रिस्क एपेटाइट देखना चाहिए, उसके बाद इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में 58.36% का रिटर्न कमा के दिया। अगर 3 साल की बात की जाए तो 39.18% का रिटर्न कमा के दिया है इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को। अगर 5 साल की बात की जाए तो इस फंड ने 25% का रिटर्न कमा के दिया है। अगर हम ऑल टाइम बात करें, जब से यह फंड शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 21.60% का रिटर्न कमा के दिया है। अब हम बात करें कि इस फंड के थ्रू आप कैसे अपना जो भी पैसा है 5,000 रुपए 1.5 करोड़ में तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फंड में मंथली एसआईपी 5,000 रुपए 20 साल के लिए रेगुलर करते हैं तो आपका पैसा जो भी इन्वेस्ट किया जाएगा 5 साल के अंदर वो होगा 12 लाख, बट आपको जो मिलने वाला है वो होगा 1.55 CR। अगर ये फंड अपने इन्वेस्टर को जैसे अभी रिटर्न दे रहा है, हमने एक्सपेक्टेड रेट 20% पकड़ा है, अगर सालाना ये ऐसे ही 20 साल तक 20% रिटर्न देता रहा तो आपका जो भी 5,000 का इन्वेस्टमेंट है मंथली वो 1.5 करोड़ रुपीस आराम से बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आज आपका जो भी कॉन्सेप्ट था इस फंड के रिलेटेड या जो भी इस फंड के रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी थी वो सोल्व हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड के काम आ सकती है दोस्तों वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलना। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और अगर आप मुझसे किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हैं या मुझसे हर सोशल मीडिया हैंडल्स पे मिलना चाहते हैं या कोई भी बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डाल दिया है, जहां से जाके आप किसी भी तरह का कोई सवाल पूछ सकते हैं या मुझसे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज्वाइन हो सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते आने वाले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।